इस तरह के होते हैं हमारे घर जो ऑड शेप के होते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसमें इस तरह के कुछ शेप्स होते हैं। आउट ऑफ 32 केवल 8 एंट्रेंस ही अच्छी होती है जो बहुत ऑस्पिशियस है। कुछ उसमें से नॉर्मल होती हैं बची हुई, और बहुत सारी एंट्रेंसेस खराब होती हैं। कुछ पेमेंट क्लॉज कराती हैं, कुछ हेल्थ के इशू क्रिएट करती हैं, कुछ वेल्थ के इशू क्रिएट करती हैं, कुछ पॉवर्टी की तरफ ले जाती हैं, स्ट्रगल की तरफ ले जाती हैं, फैमिली रिलेशनशिप खराब करती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। नमस्ते एवरीवन, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हमारा होगा एपिसोड नंबर 2, और एपिसोड 2 में हम क्या सीखने वाले हैं। अभी थोड़ा मैं यूज टू हो गया हूँ कि ये स्क्रीन कैसे चलाते हैं, नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। ओके, सो एपिसोड 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाई वास्तु मैटर्स। वास्तु मैटर क्यों करता है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो, आप लोग मुझे अपना टाइम क्यों दे रहे हो? बिकॉज यू मे बी फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड थिंकिंग कि मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूं, शायद वास्तु आपकी हेल्प कर सकता है, राइट? इन द प्रीवियस वीडियो एपिसोड 1 में हमने देखा था, हमने 3 केसेस देखे थे कि राम मंदिर का केस देखा था हमने, पार्लियामेंट बिल्डिंग का हमने केस देखा था, और एक और मंदिर का हमने केस देखा था, राइट? सो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन किए हैं पुराने, मे बी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और टेम्पल्स वगैरह हैं, ये वास्तु प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और आज भी जो नए कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं तो वास्तु प्रिंसिपल वो फॉलो करके बनते हैं। बट क्या हम अपना जब घर लेते हैं तो कभी सोचते हैं कि हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस है कि नहीं? देखिए, वास्तु पूजा करना, कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है मैंने वास्तु पूजा करा ली। देखो, वास्तु पूजा करना इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। मैं पूजा पाठ की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल स्पेस की। जो आपका घर है, जैसे रेक्टेंगल, अभी ऐसा घर तो नहीं होता लोगों का। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपका घर है, अगर फ्लैट है आपका तो मे बी दिस इज योर एंट्रेंस। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लॉबी का एरिया होता है, फिर यहाँ पे किचन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा बेडरूम होता है इस तरफ का। ठीक है, दिस इज किचन एंट्रेंस, ये आपका मेन एंट्रेंस है। ठीक है, ये आपका एक बेडरूम हो गया, यहाँ पे अटैच बाथरूम हो गया। ठीक है, फिर इस तरह से ये हॉल वगैरह हो गया। ठीक है, और आपका इस तरह से एक यहाँ पर एक और रूम हो गया, और समथिंग लाइक दैट। इस तरह के घर होते हैं। मे बी अगर आप थोड़े अमीर हैं और 3 BHK है तो एक और रूम आपका इस तरह का होगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से एंट्रेंस होगा, ये आपका लिविंग रूम है। इस तरह के होते हैं हमारे घर जो ऑड शेप के होते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसमें इस तरह के कुछ शेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए आधी प्रॉब्लम तो हमको इस वजह से आती है। दूसरा, जो ये एंट्रेंस है, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे के वीडियोस में, वी विल अंडरस्टैंड इन वेरी वेरी डिटेल कि एंट्रेंस कैसे इंपैक्ट करती है, कितनी तरह की होती है। 32 एंट्रेंसेस होते हैं बेसिकली। तो जो एंट्रेंस है, हर डायरेक्शन की एक एंट्रेंस होती है। फॉर एग्जांपल ईस्ट के अंदर 8 होगी, वेस्ट के अंदर 8 होगी। क्या ये एंट्रेंस अच्छी है कि नहीं है? बहुत कम एंट्रेंस अच्छी होती है, बहुत कम। आई विल से आउट ऑफ 32, ये हम बाद में सीखने वाले हैं। आउट ऑफ 32 केवल 8 एंट्रेंस ही अच्छी होती है जो बहुत ऑस्पिशियस है। कुछ उसमें से नॉर्मल होती हैं बची हुई, और बहुत सारी एंट्रेंसेस खराब होती हैं। कुछ पेमेंट क्लॉज कराती हैं, कुछ हेल्थ के इशू क्रिएट करती हैं, कुछ वेल्थ के इशू क्रिएट करती हैं, कुछ पॉवर्टी की तरफ ले जाती हैं, स्ट्रगल की तरफ ले जाती हैं, फैमिली रिलेशनशिप खराब करती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम घर लेते हैं, डू वी नो कि हमने वास्तु ऑस्पिशियस घर लिया है? घर को हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, अगर फ्लैट लिया होगा तो उसका एंट्रेंस आप चेंज नहीं कर पाओगे। जमीन के घर में यू कैन हैव मेनी ऑप्शन, बनने के बाद भी आप एंट्रेंस वगैरह चेंज कर सकते हो, किचन चेंज कर सकते हो, बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। फ्लैट में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू। ठीक है, इसलिए जब आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आजकल तो फ्लैट की रेट तो आपको पता ही है, राइट? तो डू यू थिंक कि अब एक सिंपल कोई भी वास्तु कंसल्टेंट जो आपको ठीक लगता है उससे बस एक चेक करवा लो कि यार ये ठीक है कि नहीं? आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाई वास्तु मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है, व्हाई इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विद दैट लेट अस स्टार्ट।
जस्ट अ मोमेंट, आगे तो जाना चाहिए था। ओके ओके, विद दैट लेट अस स्टार्ट व्हाई वास्तु मैटर्स। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, इस तरह का एक सैंपल घर होगा, ये मैं एक सैंपल घर बता रहा हूं और इसके ऊपर ये जो लगाया हुआ है दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्र। ठीक है, दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्र। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। शक्ति चक्र यू कैन से, वास्तु चक्र यू कैन से, कोई भी नाम दे दो, इट डजंट मैटर, बट इसका काम ये है आपके घर में चीजों को मैप करना। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जस्ट केस बता रहा हूं, केस स्टडीज भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा बिफोर वी गो इनटू द थ्योरी पार्ट, सो दैट आप प्रैक्टिकल पहले समझो, फिर थ्योरी हम बाद में समझते जाएंगे एंड देन यू कैन रिलेट इट बेटर। फॉर एग्जांपल, इस घर का जो एंट्रेंस है वो ये वाला एंट्रेंस है, ठीक है। अभी इसमें जो लिखा हुआ है वो S1 और E8, इफ यू कैन सी दिस इज E8 एंड S1। क्या ये एंट्रेंस अच्छे होते हैं? अभी E8 क्या होता है, S1 क्या होता है, हम बाद में समझेंगे, बट ये एंट्रेंस अच्छे नहीं होते, नहीं होते। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, हमको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ब्लॉक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे तो दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट पूरा का पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं साउथ वेस्ट के अंदर, मतलब जगह ही नहीं है साउथ वेस्ट में, सो साउथ वेस्ट पूरा कटा हुआ है। Extensions and cuts we will understand in the advanced part. We are right now focused upon foundation course, ठीक है। फाउंडेशन में ये पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, एडवांस में हम लोग एक्सटेंशन कट सब सीखेंगे। तो साउथ वेस्ट पूरा मिसिंग है। साउथ वेस्ट अगर मिसिंग है आपके घर में तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, मतलब जितने आप सोच सकते हो सारे इश्यू साउथ वेस्ट दे सकता है, दे सकता है। ओके, तो ये मिसिंग है, ठीक है। नाउ दिस इज शक्ति चक्र बेसिकली, जो 360 डिग्री में डिवाइड है। आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ 350 डिग्री है, तो जैसे एक सर्कल होता है ऐसे शक्ति चक्र है। इसके अंदर 16 जोन बनते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल, ये जो जोन है ये साउथ ईस्ट का जोन है, ये जो जोन है ऊपर का, ये वाला जो जोन है ये साउथ का जोन है। तो ऐसे 16 डायरेक्शंस या 16 जोन्स बनते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो। शक्ति चक्र कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्यों यूज होता है, मैं सब बताऊंगा आपको। तो इंपॉर्टेंट ये है आज समझना कि व्हाई वास्तु मैटर्स एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ, ठीक है। सो वास्तु बेसिकली हमको 3 चीजों के लिए चाहिए। फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि जो मनी, सो बेसिकली पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में। दूसरा फैमिली, अब पैसा आपके पास है और फैमिली नहीं है तो क्या फायदा, क्या करोगे पैसे का, तो फैमिली इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, तीसरा, फैमिली भी है पैसा भी है लेकिन आपकी हेल्थ ही गड़बड़ है, विच इज योर फिटनेस। तो 3 चीजें लाइफ में चाहिए बेसिकली, पैसा, परिवार और हेल्थ। ये 3 चीजें जब आपके पास होंगी देन ओनली यू विल हैव सम मीनिंगफुल लाइफ। अकेला पैसा सब कुछ नहीं होता, अकेली हेल्थ कुछ नहीं होती और अकेला परिवार भी कुछ नहीं होता। पैसा नहीं कमा रहे परिवार ही आपको गाली देगा, हेल्थ बहुत अच्छी है पैसा नहीं कमा रहे फिर भी लोग गाली देंगे। पैसा बहुत कमा रहे हो हेल्थ बिगड़ गई क्या फायदा, पैसा बहुत कमा रहे हो फैमिली नहीं है क्या फायदा, ठीक है। तो तीनों आपको चाहिए और वास्तु आपको ये तीनों चीजें देता है, देता है। आई कॉल इट फाइनेंस, फैमिली, फिटनेस। एक अच्छा FFF टाइप बन जाता है, तो आई जस्ट प्रिफर इट दैट वे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको मनी, वेल्थ कुछ भी बोलो, इट्स ओके। तो फिटनेस के अंदर क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, दिस वास्तु प्रोवाइड्स और टेक अवे, बेस्ड अपॉन किस तरह का आपका घर है, इट प्रोवाइड्स और टेक अवे, ठीक है। तो फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। दूसरा क्या है, करियर और बिजनेस को सपोर्ट करता है। अगर कुछ लोग होते हैं जो मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, इतना एफर्ट डाल रहा हूं, प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब में पैसा नहीं बढ़ रहा, और एक उसका फ्रेंड होगा जो ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा बट बहुत आराम से लाइफ चल रही है, प्रमोशन भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, व्हाई, मे बी ही इज लिविंग इन वेरी गुड वास्तु, शी इज लिविंग इन वेरी गुड वास्तु। आपका वास्तु इतना अच्छा नहीं है, ज्यादा एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब तो प्रॉब्लम हो सकता है आप में हो ही ना, प्रॉब्लम हो सकता है उस जगह में हो जो जहां पर आप रहते हो। ये भी कभी इस डायरेक्शन में भी आप सोचो कि आपने इतना एफर्ट डाला, आप इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो,
प्रॉब्लम हो सकता है आपके एफर्ट और आपकी मेहनत में है ही नहीं, प्रॉब्लम आपके वास्तु में है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। ये हम समझेंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। और एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा एफर्ट नहीं डालता वो बहुत ऊपर जा रहा है। ओके, पुराने कर्म भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट वास्तु ऑल्सो हेल्प्स। तीसरा, वास्तु गिव यू प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, सो दिस इज फॉर फाइनेंस। फैमिली के लिए वास्तु स्ट्रेंथन फैमिली रिलेशनशिप, पेरेंट्स का बच्चे से, कपल का आपस में, हस्बैंड का वाइफ का आपस में, बच्चों का दादा दादी से, राइट, पड़ोसियों से, कलीग से, रिलेटिव से, जो रिलेशनशिप हमारी होती है बिजनेस पार्टनर से, वास्तु हेल्प्स इंप्रूव इट। और अगर खराब वास्तु होगा तो खराब भी कर देगा। ठीक है, तो वास्तु को फर्क नहीं पड़ता, इट विल जस्ट गिव द रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा ही होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द वास्तु, वो रिजल्ट देता ही देता है। ठीक है, इट इंप्रूव द फैमिली हार्मोनी एंड क्रिएट द सपोर्ट सिस्टम। नाउ फैमिली सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो वास्तु विल क्रिएट। और फैमिली सपोर्ट सिस्टम में आपका बैंकिंग भी आ जाएगा, बैंकिंग का सपोर्ट भी वास्तु हेल्प्स, फैमिली का सपोर्ट आप वास्तु हेल्प्स। लेट्स से आपको कोई बिजनेस करना है और पैसों की जरूरत है, वास्तु अगर अच्छा है तो बैंक भी हेल्प कर देगी पैसा देने में, फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, कलीग भी मिल जाएंगे, सब मिलके पार्टनरशिप करके कर लोगे। वास्तु अच्छा नहीं है तो पैसा ही नहीं मिलेगा, आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन नो वन विल बी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो वास्तु हेल्प्स क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम। क्या? सपोर्ट सिस्टम। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी डायरेक्शन किस चीज के लिए है, जब मैं आपको डायरेक्शन सिखाऊंगा। ठीक है, आई एम इन दिस वीडियो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि वास्तु जरूरी क्यों है, और एक अच्छा वास्तु क्या आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यस, कर सकता है, कर सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, फिटनेस के इश्यू है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव। ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आई विल ट्राई अगर उसको कवर कर सको तो। ठीक है, तीसरा जो है, लेट मी क्लियर दिस, फिटनेस या हेल्थ। तो वास्तु हेल्थ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों, केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है। बेसिकली देखो, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में आपने आप क्लटर करके रखा हुआ है, अगर वहां टॉयलेट वगैरह बना दिया तो आपको बीमारियां तो आएंगी ही एक्सट्रीम वाली, बट वो आपके दिमाग पे अननेसेसरी बोझा बन जाएगा। आपको लगेगा पूरे टाइम सोचता रहता हूँ, विचार आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है भाई, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम समझेंगे बाद में। ठीक है, डू नॉट, अभी टेंशन मत लो, समझो बस। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बूस्ट करता है। फोकस का इश्यू है, काम करते हो मन नहीं लग रहा, सब ठीक है, दिमाग ठीक है, सब बढ़िया है, काम कर रहे हो मन नहीं लग रहा, फोकस इज मिसिंग, वास्तु कैन हेल्प यू। क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो गवर्न्स द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग का है। वास्तु पुरुष जो होते हैं ना, इनका वास्तु पुरुष का जो होता है सिर इधर होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वास्तु पुरुष कैसे होते हैं, कैसी डायरेक्शन में बैठते हैं, एवरीथिंग वी विल कवर, डू नॉट वरी। ठीक है, तो जो दिमाग, जो वास्तु पुरुष का सर है, वहां पर आपने लोड डाल दिया या जो कटा हुआ है आपके घर में, तो फिर प्रॉब्लम होगी, डिसीजन मेकिंग से भी होगी, कामनेस से भी होगी, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, एक्सट्रीम क्रोनिक इलनेस भी आ सकती है। ठीक है, सो वो सब चीजें होती हैं। लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, कुछ केस स्टडी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल वास्तु टीचिंग, जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो क्या है, प्रैक्टिकल जब मैं आपको पहले बता दूंगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि रियल लोगों को प्रॉब्लम होती है या फिर प्रॉस्पेरिटी मिलती है वास्तु से। तो मैं 4 केस स्टडी, 3 या 4 केस स्टडी अभी बताऊंगा, बाद में और 2-3 बताऊंगा। तो आप पहले समझो कि ये प्रैक्टिकल लोग हैं, पर्सनली मैं जानता हूं इनको, पर्सनली मैंने इनका वास्तु किया हुआ है और उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। ठीक है, तो वो केस स्टडी में बता रहा हूं। ऑफ कोर्स नाम, लोकेशन वगैरह आई कांट, बट ऑफ कोर्स मोटा मोटा क्या प्रॉब्लम था और
क्या वास्तु से रिलेट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बस केस स्टडी ये है पहला वाला, दिस इज S3S4 साउथ एंट्री। अभी S3S4 साउथ एंट्री क्या होता है, जो साउथ डायरेक्शन की तीसरी एंट्री होती है, वो हम जब 32 एंट्रेंसेस पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा, बट अब ये समझो साउथ डायरेक्शन की तीसरी एंट्री है, तीसरी और चौथी, ठीक है। सो S3S4 यू कैन सी, देखो ये साउथ डायरेक्शन है, यहां से साउथ, यहां तक साउथ है, दिस इज साउथ डायरेक्शन पूरा, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर का देखोगे तो यहां से यहां तक ईस्ट डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन होते हैं मेन। इसको जब हम 8 में डिवाइड करते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, तो किसी एक में आपकी एंट्री आ गई मान लो। सो दिस एंट्री, ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है, ये S3 और S4 दोनों में आ रही है, आधी आधी, ठीक है, ऑलमोस्ट आधी आधी आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको बोला है S3 और S4 की एंट्री। सो S3 जो और S4 की जो एंट्री होती है, बहुत बहुत ऑस्पिशियस एंट्री है। साउथ के एंट्रेंसेस जनरली नहीं लेने चाहिए, क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं होती आपको अच्छी मिलेगी। गलती से खराब साउथ का एंट्रेंस मिल गया तो बहुत बेकार एंट्रेंस वो ही है, बट एक और S3 दो बहुत अच्छे भी हैं। किस्मत है अगर साउथ का फेसिंग है आपका। फेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके घर से, सेंटर से जब आप देखते हो, बाहर से नहीं, घर के सेंटर से आप जब देखते हो आपकी एंट्रेंस को, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो घर के सेंटर से जब आपने देखा तो ये साउथ डायरेक्शन में है और S3 S4 की एंट्री है, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है लाइफ में, ग्रेट करियर प्रोग्रेशन। ये बहुत बड़ी बैंक में काम करते हैं, MNC है, बहुत अच्छा करियर प्रोग्रेशन है, अर्निंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग इन द जॉब विच इज रिजल्टिंग इन गुड सैलरी एंड प्रमोशन एंड बोनसेस। तो ये एंट्रेंसेस हेल्प कर रहा है, कर रहा है। इस घर में आने के पहले इतना नहीं था, इस घर में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा है मनी वाइज, ठीक है। सारी एक क्या एंट्रेंस आपकी पैसा, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ दे देगी? नहीं, सबका अपना अपना रोल है। एंट्रेंस का अलग रोल है, किचन का अलग रोल है, बेडरूम का अलग रोल है, ठीक है, ठीक है, वॉशरूम का अलग रोल है, टॉयलेट का अलग रोल है, ओवरहेड वाटर टैंक, अंडरहेड वाटर टैंक, वाटर फाउंटेन, बहुत सारे पांचों एलिमेंट, सबका अपना अपना रोल है। हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं एक केस विच इज रियल, सो दैट आपका इंटरेस्ट बने कि हाँ यार ये सच में काम करता है, मुझे सीखना चाहिए, मेरे घर में एंट्रेंस कौन सी है मुझे देखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे रैंडमली मत चेक करना मेरे घर की एंट्रेंस ऐसी है, उसके लिए आपको ये शक्ति चक्र लगाना भी आना चाहिए, दिस इज शक्ति चक्र, और आपको घर का सेंटर फाइंड करना आना चाहिए। ये सब हम सीखेंगे, ये भी हम सब सीखेंगे, ओके ओके। दूसरा केस लेते हैं हम। नाउ दिस इज E2 E1 एंट्री, ठीक है। अभी आप इतना तो समझ गए हो, शक्ति चक्र है, ये घर एक सैंपल फ्लैट का मैप है, ये जो एंट्रेंस है ये वाला, इफ यू कैन सी, देखो E1 और E2, E1 E2 का है। E1 E2 इज नॉट एट ऑल गुड एंट्री, ये अच्छे एंट्रेंसेस नहीं होते, प्रॉब्लम देते हैं। तो क्या हुआ इसमें, मेजर हेल्थ इश्यू आए अपॉन एंटरिंग द हाउस टू द चाइल्ड, बच्चे को हेल्थ इश्यू आए, एंटर करते बराबर बीमार पड़ गया। रियल केस है, मुझे पता है। रियल है। उसके बाद डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, ये दूसरी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट की पोजीशन खराब थी, है ना, और टॉयलेट और किचन का वॉल कॉमन था, बहुत सारी चीजें होती है। तो डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, जब खाना खराब होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है बेसिकली, ओके। तो खाना बहुत जरूरी है, सही जगह पे बने, सही सिचुएशन में बने, और उसके आसपास वॉशरूम की दीवार वगैरह कमोड टच ना हो, नहीं तो फिर वहां से नेगेटिव एनर्जी खाने में घुसती है। तो खाना हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये समझेंगे सब समझेंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको लग रहा हो नहीं समझ में आ रहा, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स में, ट्राई करूंगा क्वेश्चंस लेने का। सबके नहीं ले पाऊंगा, बट जितना हो सकेगा मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये E1 E2 एंट्रेंस है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, ठीक है। अभी मुझे चलाना आ गया अच्छे से, ठीक है। तीसरा एक और हम केस ले लेते हैं। नाउ दिस इज द केस फॉर नॉर्थ एंट्रेंस, N5। नॉर्थ का जो एंट्रेंस है वो N3 N4 बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। N5 भी अच्छा होता है, N5 भी अच्छा होता है, लेकिन N3 N4 बहुत ही अच्छा होता है। बहुत मुश्किल से किस्मत वाले लोगों को मिलता है N3 N4, मतलब अपने आप से। ऑफ कोर्स आपको जब वास्तु समझ में आ जाएगा
तो आप ट्राई करोगे कि इस तरह का ही बनाएं, ठीक है। बट अपने मन से लेना इज चैलेंजिंग, कि किस्मत में होगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो, दिस इज द एंट्रेंस, ये देखो ये एंट्री दिख रही है, ये एंट्री है, और ये जो लाइन गई हुई है ये वाली, ये एंट्री को कवर कर रही है। नाउ दिस इज N5, तो जो एंट्रेंस है N5 का है, विच इज रियली ग्रेट। नाउ देखो घर का शेप देखो कितना ऑड सा है, इसका सेंटर निकालना इज रियली डिफिकल्ट। लोग आपको हजारों लोग हजारों रुपए लेके कोर्स करवाते हैं और फिर बोलते हैं इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ऐसे ऐसे नहीं लेना सेंटर, ऐसे अंदाजे से सेंटर नहीं लेते कभी, प्रॉपर वे में लेंगे सेंटर। आप जिसको भी फोटोशॉप वगैरह आता है वो मास ग्रेविटी सेंटर जो है वो ले सकता है, विच इज एक्यूरेट। और जिसको फोटोशॉप नहीं आता उसके लिए अलग मेथड से आई विल टीच यू कि कैसे लेना है, ठीक है। तो ऐसे अंदाजे से मत लेना सेंटर, अंदाजे से ले लोगे ऑफकोर्स इस तरह से कुछ आ जाएगा, मे बी यहाँ पे आ गया, बट देन इट विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। थोड़ा सा इधर उधर हिल गया ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हिल गया, देन इट विल नॉट गिव यू राइट इंटरप्रिटेशंस, वो आप गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो। तो सेंटर निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो एंट्री की बात हम कर रहे थे, तो ये जो एंट्रेंस है N5 का है, बहुत अच्छा है। दिस गिव नेम एंड फेम इन द जॉब, नेम एंड फेम इन द जॉब, प्रमोशन इन द जॉब, सब लोग आपको जानेंगे, आपके वैल्यू होगी, आप बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है। यू विल अर्न गुड मनी ऑल्सो, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। सो ये 3 केस स्टडी में आपको बताने वाला था आज कि व्हाई वास्तु मैटर्स एंड हाउ इट चेंजेस लाइफ, हाउ इट चेंजेस लाइफ, ठीक है। तो अगली वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि थोड़ा, अब हम वास्तु थ्योरी में जाएंगे कि वास्तु पुरुष मंडल क्या होता है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज वास्तु पुरुष मंडल, कैसे बनता है, 45 देवता कहाँ बैठते हैं, डायरेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, वास्तु पुरुष कैसा होता है, उनका जन्म कैसे हुआ, हम वीडियो 3 में या एपिसोड 3 में देखेंगे। वेट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द वीडियो, और प्लीज कमेंट जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ समझना है, कुछ जानना है, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।